दरभंगा में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक एवं शिक्षा साक्षरता नीतीश कुमार एवं सहायक आयुक्त मद्य निषेध प्रदीप कुमार द्वारा बताया गया जो नशा मुक्ति दिवस 26 नवंबर के अवसर पर 25 नवंबर 2025 को +2 बीकेडी जिला स्कूल दरभंगा में निबंध लेखन वाद विवाद और चित्रकला का जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुआ। उन्होंने कहा कि वाद विवाद प्रतियोगिता में मारवाड़ी उच्च विद्यालय के 12वीं कक्षा के छात्र अभिराज ने प्रथम स्थान, +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रेमजीवर के 11वीं कक्षा की छात्रा संजू कुमारी ने द्वितीय स्थान एवं +2 मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय के 9वीं कक्षा का छात्र प्रिंस राज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इन सभी को नशा मुक्ति दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। किसी भी चीज में अगर आप ज्यादा मात्रा में करें तो ओवररेटेड है। आप खाना अगर ज्यादा मात्रा में करें ओवररेटिंग, आप मर जाइएगा मोटापे से। अगर पानी में अगर भी मर जाता है। आप लोग खाली नशा मुक्ति मतलब हर नशा से मुक्ति, तो नशा मुक्ति में वहां से अल्कोहल या फिर ड्रग्स ही नहीं आते हैं। होता है तो दवा का नाम है THC। उसके बिना आदमी कैंसर ठीक ही नहीं होगा। आदमी जब पीता है तो ठीक करने के लिए तो नशा की जरूरत पड़ता है। और मात्रा शराब आदमी अगर लिमिट में पिए तो वो कतई गलत नहीं है। ताड़ी डॉक्टर बोलता है पीने के लिए ठंडी के समय में, सुबह का टाइम है, उसमें फर्मेंटेशन होने से पहले बोलता है, पर पीता है ताड़ी पीने के लिए बोलता है। वो भी एक तरह का नशा ही है। और नहीं हुआ था और हर आदमी को कैंसर हो या वो जरूरी नहीं। आदमी कम मात्रा में ले रहा है और घर में व्यवस्थित आदमी की तरह बैठा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मारवाड़ी हाई स्कूल क्लास 12 पर उपस्थित नायक मंडल, मेरे आदरणीय शिक्षक और मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं अभिराज +2 मारवाड़ी हाई स्कूल से आप सभी के समक्ष नशा मुक्ति के पक्ष में अपनी कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। नशा केवल एक किसी का व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। ये आगे चल करके समाज स्तर पर, अर्थव्यवस्था पर और आगे बढ़ते बढ़ते ये देश में प्रभावित करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, नशा की वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं घटती हैं। जैसा कि आप सुनते ही होंगे, अखबारों में डेली न्यूज आते रहते हैं, कैसे बहुत तेज गाड़ी चलाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। क्यों? व्यक्ति नशा में था। तो जैसा कि देख सकते हैं, लोग जितना कमाते हैं उतना वो नशा पे खर्च कर देते हैं, जिस पैसे से कभी भी उस परिवार में खुशी आ ही नहीं सकती है। अगर वही व्यक्ति उस पैसे को अपने परिवार को अच्छा बनाने में, अपने बच्चों की पढ़ाई में, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में प्रयोग करता है, उसका जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। हमारा ये फर्ज बनता है हम अपने समाज में लोगों को जागरूक करें कि वो नशा से बचें, क्योंकि नशा लोगों को मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर बर्बाद कर देता है। दोस्तों, देखिए, हर साल की भांति ही नशा मुक्ति दिवस 26 नवंबर को मनाया जाएगा। उसके उपलक्ष्य में जो है ज़िले के संबंधित जो विद्यालय हैं उनसे बच्चों का सिलेक्शन किया गया है और आज 25 नवंबर को वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें बच्चे भाग ले रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि समाज को नशा से मुक्त कराना। किसी भी तरह का नशा, चाहे वो शराब का हो, गुटखा, तंबाकू या ड्रग्स का हो, सभी के संबंध में लोगों को जागरूक करना और समाज को नशा से मुक्त करना। नशा मुक्ति को लेकर यहाँ पे जो प्रतिभागी हैं वो कुछ चित्र वगैरह भी बना रहे हैं, तो क्या अच्छा जो करने वाले हैं तो क्या पुरस्कृत भी किया जाएगा? जी हाँ, अभी जो प्रतियोगिता चल रही है इसमें जो भी बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय आएंगे तीनों प्रतियोगिता में, उसे हम लोग जिला प्रशासन DM साहब द्वारा जो है प्रशस्ति पत्र और जो है कुछ किताबें जो हैं गिफ्ट है वो हम लोग दिलवाएंगे। टोटल कितने प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं? अभी तो 40 से 50 प्रतिभागी हैं विभिन्न विधा में, और उसमें से जो है 3-3
तीनों प्रतियोगिता जो वाद विवाद, चित्रकला और निबंध लेखन का है, वो 3-3 प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता होंगे और कुल 9 को कल पुरस्कार दिया जाएगा। इस तरह का आयोजन काफ़ी आवश्यक है। जिस तरह से लोग नशा कर रहे हैं उससे मुक्ति को लेकर जागरूक करने के लिए, तो क्या इस तरह का और भी आयोजन चलेगा? जी जी हाँ, अभी ये तो एक स्कूल की तरफ से हो रहा है। स्कूल में ही दीवारों पे लेखन जो है नशा मुक्ति संबंधी वो भी चल रहा है। जीविका दीदियों द्वारा भी जो है अपने अपने क्षेत्र में जो है प्रभात फेरी और जन जागरूकता फैलाई जा रही है। आशा कार्यकर्ता भी हैं, वो भी कर रही हैं, और हमारे अपने भी जो भी स्टाफ हैं उन सब के द्वारा भी जगह जगह पोस्टर बैनर भी लगाए गए हैं, और कल एक बड़ा आयोजन भी सरकार द्वारा किया जा रहा है। खासतौर से जो युवा वर्ग है वो नशे में संलिप्त है, तरह तरह के नशा करते हैं, ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ऐसे लोगों से हम लोग अपील यही कर रहे हैं कि भाई आप लोग मुख्य धारा में जुड़िए। जो भी पढ़ाई लिखाई का जो होता है उससे, चूँकि आपको सरकार के द्वारा काफ़ी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, मान लीजिए कुछ और भी कार्यक्रम करना चाहते हैं, उसमें परिवहन के तरफ से भी कुछ गाड़ियाँ दी जा रही हैं। मतलब विभिन्न है, उद्योग में भी जो है लोगों को जो है सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जिसमें वो बढ़ के अपना रोजगार कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं, नशा से मुक्त हो सकते हैं।